हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो है आपके एफसीआई के एग्जाम के लिए, यानी कि जो आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम है, उसके लिए हम आपके लिए एक फ्री एमसीक्यू की सीरीज जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और उसी का ही आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपके साथ टॉप 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। हम इसी तरह से जो है वो हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसी की बेस पर जो है वो आपका ये रहेगा। तो गाइज, आप जो है वो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी को। और फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता है कि काफी वास्ट है, तो हम इसको वेरियस पार्ट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कंसेप्ट जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का है, उसको जो है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम टॉप 5 एमसीक्यूज को करेंगे अपने पार्ट 1 में, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके साथ नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी सेशन स्किप ना हो, एक भी सेशन मिस ना हो, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखें, और ताकि आपको जो है वो हर एक सेशन जो है वो टाइम के साथ मिल जाए। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी लेक्चर्स की पीडीएफ होंगी, जो भी हमारे सेशंस की पीडीएफ होंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फर्दर क्वेरी है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर, और आपकी जो है वो हर एक क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इस फ्री यूट्यूब सीरीज शेड्यूल की, तो देखिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है वो आपका ये रहेगा। हर रोज 2 बजे आपको जो है वो यहाँ पे एक नई वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम हर रोज नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट कंसेप्ट भी जो है वो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर सकें, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मटेरियल्स। ठीक है, कि सिलिकेट मिनरल से हमारा कौन सी ऐसी लेयर है अर्थ की, जो कि सिलिकेट मिनरल से जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अर्थ की जो है डिफरेंट लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, देन उसके बाद क्रस्ट, मेंटल, कोर भी फर्दर डिवाइड होती है ना। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इस तरह से आपके पास जो है कंप्लीट जो अर्थ है वो वेरियस लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड है ना। और आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी लेयर है जो कि सिलिकेट मिनरल से जो है वो कंपोज्ड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्रस्ट, सेकंड ऑप्शन है मेंटल, थर्ड ऑप्शन है आउटर कोर, फोर्थ ऑप्शन है इनर कोर, एंड फिफ्थ ऑप्शन है लिथोस्फीयर। तो अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो आपका आंसर नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट क्या है आपकी, अर्थ क्रस्ट जो है वो आपकी एक आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो कि प्राइमरली मेड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, जो कि मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो इनको हम कहते हैं सिलिकेट मिनरल्स, है ना। और ये जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, जो कि आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये इसी मिनरल्स की जो है वो बनी होती है, यानी कि दे कंपोज्ड ऑफ दीज मिनरल। और उसके बाद इस लेयर को जो है डिवाइड किया जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट के उसमें। ठीक है, एंड विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीइंग थिकर एंड लेस डेंस देन द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, कि इसी क्रस्ट को जो है फर्दर आपको डिवाइड किया जाता है, इस लेयर को डिवाइड किया जाता है कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट के उसमें। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दैट इज मोर थिकर एंड लेस डेंस देन द ओशनिक क्रस्ट। क्लियर गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अर्थ की क्रस्ट। ठीक है, एंड अर्थ की क्रस्ट जो है दैट कंपाउंड ऑफ, दैट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय व्हिच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्सेस। कि हम उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे कि जो रॉक्स हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो वो खुद टूट टूट के जो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को जो हम क्या नाम देंगे, क्या टर्म से हम उसको जो है वो बुलाएंगे। अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इरोजन, सेकंड ऑप्शन है वेदरिंग, थर्ड ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, फोर्थ ऑप्शन है लिथिफिकेशन, एंड फिफ्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ये आपके पास 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वो नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो आपके पत्थर या आपके बड़े बड़े चट्टाने जो है वो टूटती हैं और फिर ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे बोल्डर्स में, छोटे छोटे स्टोन्स में,
है ना। तो उसको अगर हम बात करें तो उसको आप कह सकते हैं कि वो फोर्स कौन सी है, दैट इज वेदरिंग। कि जो वेदरिंग है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्मॉल आपके स्टोन्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वेदरिंग को अगर हम बात करें कि वेदरिंग क्या होती है, तो वेदरिंग दैट इज रेफर्स टू द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, है ना। कि वेदरिंग क्या है, एक प्रोसेस है फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन की ऑफ रॉक्स एट द अर्थ सरफेस। मेनली कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे। एंड ये जो प्रोसेस है दैट अकर ड्यू टू फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स की वजह से होती है आपकी, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, वाटर की वजह से जैसे बारिशें हो रही हैं तो कितनी फोर्सफुली बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, आइस, है ना। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन, और इसी की वजह से क्या है, ये ब्रेक डाउन होते 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 क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, यानी कि सॉइल फॉर्म हो जाती है। क्लियर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेदरिंग है ये एक हमारा नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फोर्स है, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टाने जो है वो मिट्टी की तरह बन जाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, है ना। अगर हम बात करें कि कौन सी टाइप की प्लेट बाउंड्री है जिसको कैटेगराइज किया जाता है बाय प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, है ना। कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो वो स्लाइडिंग कर रही है ना। आपके अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपके ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट दिया है कन्वर्जेंट, सेकंड दिया है डाइवर्जेंट, थर्ड दिया है ट्रांसफॉर्म, फोर्थ दिया है सबडक्शन, फिफ्थ दिया है डाइवर्जेंट, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें आपके इन 5 ऑप्शंस में से, तो इनके 5 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रांसफॉर्म। कि ट्रांसफॉर्म जो है वो एक उस टाइप की प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, जिसको कैटेगराइज किया गया है दैट प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। अगर हम इसके बारे में जाने तो देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज तब होती हैं जहां पे टेक्टोनिक प्लेट जो है वो स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लिटरली पास्ट वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो स्लाइड करती हैं, ठीक है, इस तरह से, दैट वी कैन नोन एज ट्रांसफॉर्म। एंड ये जो मोमेंट है, ठीक है, ये जो मोमेंट है ये क्या कॉज कर सकती है, अर्थक्वेक। जैसे कि आपको पता है कि जैसे अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा कि काफी हाई अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक आता है ना, हाई मैग्नीट्यूड जो रहता है अर्थक्वेक का वो रहता है, तो वो किस लिए रहता है, इसी की वजह से रहता है। अर्थक्वेक आता है क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, एज सीन इन द सैन एंड्रेस फोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, स्लाइड डाउन करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ शेक होती है, और फिर हमारा क्या होता है, अर्थ सरफेस पे हमें क्या फील होता है, अर्थक्वेक जो है वो फील होता है। यानी कि हमारे पास जो सिस्मिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास भूकंप जो है वो फील होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी होती है। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रोसेस बताना है आपने, द प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट इज नोन एज। कि देखो जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं, है ना, कि आपने देखा होगा कि जो पहाड़ बनते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं, क्या करती हैं, है ना। तो जब टेक्टोनिक प्लेट जो वो मूवमेंट करती है, हिलती हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मूवमेंट करती हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। और इसी फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, आपका माउंटेन जो है वो फॉर्म होता है, आपके पहाड़ जो है वो बनते हैं। जैसे आपका हिमालय बना है ना, शिवालिक रेंज, ये आपके जितने भी ग्रेटर हिमालयस है, ये सारे हिमालयस जो है वो आपके इसी तरह से बने। तो आप कौन सी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए है जैसे कि फोल्डिंग, देन फॉल्टिंग, देन इरोजन, देन वेदरिंग, एंड देन सबडक्शन। तो आपके पास ऐसे 5 ऑप्शन है, आपने बताना कि वो प्रोसेस का नाम क्या है जिसकी वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोल्डिंग, कि उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोल्डिंग। और फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग कब होता है आपका, जब आपका टेक्टोनिक फोर्सेस जो है वो कंप्रेस करती है अर्थ क्रस्ट को। इसकी वजह से क्या होता है, इट बेंड एंड फॉर्म माउंटेन रेंजेस। ठीक है, कि वो क्या होता है कि मुड़ जाती हैं, कई बार ऐसे मुड़ जाती हैं, कई बार ऐसे मुड़ जाती हैं। तो जब वो मुड़ जाती हैं, जब बेंड हो जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, माउंटेन्स जो है वो फॉर्म कर देती हैं। जैसे कि आपका हिमालयस है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयस जो है, हिमालयन किस किस की वजह से बना है, कौन कौन सी प्लेट्स जो है वो आपस में कोलाइड हुई थी, तो वो हुई थी इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, है ना। कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स जब आपस में कोलाइड हुई थी, जब उन्होंने कोलिजन किया था आपस में, तब जाके जो था वो हमारा हिमालय फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब टेक्टोनिक फोर्स अर्थ क्रस्ट पे कंप्रेस होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग मोमेंट हो जाती है, बेंड हो जाती हैं वो, जिसकी वजह से वो क्या बनाती हैं, माउंटेन रेंजेस जो है वो फॉर्म करती हैं। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है हिमालयस का। और हिमालयस कैसे बना है, बाय द कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
हमारा जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, कि जो रिंग ऑफ फायर है वो कौन सी ऐसी नेचुरल चीज से जो है वो एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है। तो अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है हरिकेन्स, सेकंड ऑप्शन है वोल्केनिक एक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है सुनामी, फोर्थ ऑप्शन है टोर्नेडोज एंड फिफ्थ ऑप्शन है अर्थक्वेक। देखो रिंग ऑफ फायर, फायर जहां पे आ गई तो फायर कौन सी उसमें जो है वो आपकी फायर कंसिस्ट होती है, हरिकेन्स में तो नहीं होती है, सुनामी में भी नहीं होती है, अर्थक्वेक में भी नहीं होती है। तो आपके पास कौन सा बचा, आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी। कि वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो लावा मैग्मा जो है वो वहां से निकलता है ना, तो वो सारा क्या है, फायर है। और वो क्या बनाता है, रिंग ऑफ फायर बनाता है। अगर हम आपसे बात करें तो रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है, ठीक है, अराउंड द पैसिफिक ओशन दैट नोन फॉर इट्स हाई वोल्केनिक एक्टिविटी, है ना, कि वहां पे जो है वो सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। और इसकी वजह से काफी फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक भी आते रहते हैं ड्यू टू सबडक्शन जोन एंड टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। कि होता क्या है कि पैसिफिक ओशन में एक ऐसा रीजन है जहां पे हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहां पे लगातार जो है वो मतलब फ्रिक्वेंटली जो है आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है, और जिसकी वजह से आपके फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, ड्यू टू इट्स सबडक्शन जोन्स एंड टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, है ना, जो भी हमने पढ़ा टेक्टोनिक मोमेंट, दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये है हमारा रिंग ऑफ फायर। क्लियर गाइस। तो ये हमारे आज के जो थे वो इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए फिजिकल ज्योग्राफी के, जो कि आप पार्ट 1 में इसको कंसिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर गाइस। बाकी आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली 2 बजे जो है वो आपको ये सेशन, ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, और अब चाहते हो कि इसका जो आपके पास मटेरियल है वो आपको मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें हम जो है वो आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।